तो गर्मी का सीजन आ गया है ना? हाँ। तो फिर अभी हमें ले चलिए ना गाँव प्लीज। गर्मी की सीजन में उत्तर प्रदेश जाने की बात सोचकर ही मुझे तो पसीने आने लगते हैं। बताइए कब का टिकट चाहिए? 2 तारीख का 3 टिकट मुगल सराय। हम तो कहते हैं कि जिग्नेश भाई से टिकट निकलवाने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप वो क्या कहते हैं विदाउट टिकट ही सफर कर ले। हाँ अयो क्यों? ई टिकट चाहिए तो मुझे बताइए, 2 मिनट में इंटरनेट से निकाल कर दूंगी। तुम्हारा नेट चालू है? यस अंकल। तो फटाफट मुगल सराय के 3 टिकट निकाल दो। पांडे जी नमस्कार। नमस्ते। सुना आप मुगल सराय जा रहा है? नहीं, हम नहीं जा रहे हैं। आप पांडे जी डरो नहीं, हम अपना कोई सामान आपको ले जाने को नहीं बोलेगा। तो फिर हम जा रहे हैं। हमारे पास थोड़े ही सामान है, यही 3 छोटा छोटा बैग है। मुगल सराय स्टेशन तक यदि हमको अपने साथ ले चलिए ना, बहुत मेहरबानी होगा। आपका रिजर्वेशन फॉर्म में तो 3 ही लोग का नाम है ना, एक मेरा भी नाम जोड़ दीजिए और हमारा भी टिकट कर दीजिए। देखो भाई बिशप, टिकट तो हम तुम्हारा कटवा देंगे, लेकिन भैया पहले अपनी पत्नी से तो पूछ लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम हमारे साथ जाओ और तुम्हारी पत्नी हम पर भड़क जाए कि मेरे पति को भी साथ ले गए। पांडे जी आप चिंता मत करिए, उसी ने तो हमको बोला है तुम यहाँ से जाओ। तो फिर ठीक है, अपना नाम, पता, उम्र सब हमें SMS कर दो, हम तुम्हारा टिकट भी कटवा देंगे। ठीक है पांडे जी, थैंक यू। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। अरे हेमा आ गई। अरे तुम्हारे इंतजार में बैठे बैठे 4 पैकेट वेफर का खा गई है, 2 कप चाय पी गई है। चर्चा तुम्हारे बारे में होता है और खर्चा मेरा होता है कट पीस काट के। ओह डैडी, आंटी अंकल प्लीज बैठिए ना। भाभी बैठो बैठो। थैंक यू। लाइए अंकल। हाँ हाँ, ये देखो, ये सारी ट्रेनों की लिस्ट, हम लोगों के नाम की लिस्ट, हमारी उम्र की लिस्ट और हमारे एड्रेस सब इसमें लिखा है। उप्स, अंकल बैड लक। सभी ट्रेन्स में अगले 2 महीने तक कोई टिकट नहीं है। अरे भाभी टिकट्स फुल है। अयो हमने तो मार्केटिंग भी कर लिया आपके उन लोगों के लिए, रेड लिपस्टिक, रेड चप्पल, रेड फ्लावर। अभी वो मेरा काम का भी नहीं है, मैं क्या करूं, सब वेस्ट हो जाएगा। शांत हो जाओ रज्जो, टेंशन मत लो, हम लोग तत्काल से जाएं। अरे पांडे तुम झूठा मक्कार, लुच्चा लफंगा। अरे उस पे भी भरोसा कर सकता है लेकिन तत्काल पे भरोसा कभी नहीं कर सकता। मालूम है, रात भर लाइन में खड़े रहो, सवेरे किसको तत्काल मिलता है किसको नहीं मिलता, कोई भरोसा नहीं रहता तत्काल का। अंकल, एक ट्रेन में 2 टिकट्स हैं, बुक कर दूं? अरे भाभी नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे चलेगा? जल्दी बोलो अंकल, बुक कर दूं? एक मिनट, मैं जरा रज्जो को समझा दूं। रज्जो, एक बर्थ पर मेघा सो जाएगी और दूसरी बर्थ पर हम दोनों बैठकर ऊँघते हुए, सिर से सिर टकराते हुए मुगल सराय पहुंच जाएंगे। हैं? अरे पांडे इधर आओ देखो। हाँ। तुम बैठ के क्या कुछ जाएगा, सो के जाओ ना। देखो मेरा आइडिया, एक बर्थ पर मेघा सोएगी, हाँ। दूसरी बर्थ पे भाभी सोएगी, हाँ। और दोनों बर्थ के बीच में जो कब्र जैसा जगह रहता है ना, उधर तो मस्त ऐसे अखबार बिछाओ सो जाओ। अरे नहीं, मैं अखबार पे नहीं सो सकता भाई। अरे भाई अखबार पे अगर नहीं सो सकता तो वही अखबार तुम्हारे को रेलवे टिकट घर के सामने ऐसा बिछाना पड़ेगा, रात भर सोना पड़ेगा, टिकट भी नहीं मिलेगी। अरे भाई पांडे, स्टेशन पर अखबार बिछा के सोने से अच्छा है वही अखबार बर्थ के नीचे बिछा के सो जाओ। पांडे जी तो डरना सही कह रहा है, 2 टिकट मिल रहे तो उसे बुक करा दो ना। रज्जो रानी, मेरी कविता की पंक्ति की लाइन और तुम्हारी बात कोई माई का लाल नहीं टाल सकता। बेटी, दोनों टिकट बुक कर दो। अंकल, दोनों टिकट बुक हो गया। मजाक कर रही हो? मजाक नहीं, सीरियसली। आप लोगों ने डिस्कशन में इतना
टाइम लगा दिया कि 2 टिकट तो क्या वेटिंग 55 हो गया। वेटिंग ले लो। हाँ ले लो वरना वेटिंग भी नहीं मिलेगा। नहीं 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 नहीं, हम लोग तत्काल से जाएंगे। बेटी तत्काल चेक करो ना। तत्काल राइट नाउ नॉट पॉसिबल अंकल। परसों के तत्काल के लिए कल देखना पड़ेगा। तो आप कल 10 बजे एग्जैक्ट सुबह आ जाना, अदरवाइज 5 मिनट में सभी बर्थ फुल हो जाते हैं, यू नो। ओके। तुम किधर गया था? हाँ, हवा खाने गया था। पर हमने सुना तुम मुगल सराय जा रहा है। कविता ने बोला। कविता ने बोला? तब तो उसने ठीक ही बोला। तो तुम कविता के घर गया था? तुम्हारा बाप का कसम खा के कहता है। एक खबरदार, हमारा बाप का कसम मत खाना। ऐसे झूठा कसम खा खा के हमारा नानी को मार दिया। डॉली तुम ये सब क्या बोलता है? अरे तुम्हारा नानी 109 साल का हो गया था, ये और कितना जिंदा रहता है? ये तुम मुझ पे ना गलत इल्जाम मत लगाया करो कि हम तुम्हारा लोगों का कसम खा खा के मार देता है। पर ये सब छोड़ो, तुम मुगल सराय क्यों जा रहा है? नहीं तुम क्या बोलता है? हम मुगल सराय नहीं जा रहा है। पांडे जी ना हमको रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुगल सराय चलो। अच्छा, तो तुम मुगल सराय जाएगा तो घर का काम कौन करेगा? हम अभी पांडे भाई साहब से बात करता है। अरे तुम पांडे जी के घर पहुंच जाओ, गौरव हो जाएगा मेरे ऊपर। क्या हाल चाल है पांडे जी? मैंने सुना वो कुलबीर बता रही थी कि आप लोग जो है टिकटों के लिए मिक्की माउस की तरह इधर से उधर भागते फिर रहे हो। वो मिली टिकट? क्या बताएं शेर सिंह जी, टिकट फुल है। फुल है तो फिर हाफ ले लेनी थी ना। मैं तो हाफ टिकट में कई दफा चंडीगढ़ तक गया हूँ। हड़प्पा भी आप चंडीगढ़ तक हाफ टिकट में गया? हाँ, मैं 10 साल का था ना। अरे उस समय तो मैं टिकट ही नहीं लेता था। पांडे जी, तब तो आप माँ के गोद में होंगे ना। उस समय मैं सियाना था रज्जो जी, फुल टिकट लगता था मेरा, लेकिन फिर भी मैं टिकट नहीं निकालता था। क्यों? क्योंकि मेरा दोस्त मेरा टिकट निकालता था, इसलिए मुझे टिकट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्या जमाना था वो। टिकट विंडो में टिकट लेने के लिए हाथ घुसेड़ो तो कंफर्म टिकट मिलता था। और जब से ये कंप्यूटर आ गया है, वेटिंग टिकट भी नहीं मिलता। आमा, एक कंप्यूटर लाके ना कुछ फायदा नहीं हुआ। ना फायदा क्यों नहीं है? बहुत फायदा है कंप्यूटर का। उन दलालों को घर बैठे अपने कंप्यूटर पे टिकट छापते रहते हैं और फिर मुंह मांगे दाम वसूल करते हैं। पांडे भाई साहब, पांडे भाई साहब। डॉली जी, डॉली आइए आइए, बैठिए आइए। हम बैठेगा नहीं, हम बहुत गुस्सा में हैं। रज्जो जी, इनको कुछ पानी वानी पिलवाओ। नहीं, हम पानी भी नहीं पिएगा। पानी भी नहीं पिएगा? क्यों? क्योंकि हमारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा और हम जो बात करने के लिए आए हैं वो नहीं कर पाएगा। और डॉली जी, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। मैं भी ना चाय पीने के बाद यहाँ से आप ही के घर आने वाला था। चाय पीने के लिए? ना चाय पीने के लिए नहीं, आपके पति की शिकायत करने के लिए। आप हमारा पति का शिकायत नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम उसका शिकायत करने के लिए इधर आया है। वो तो एक नंबर का गधा है। खबरदार जो मेरे पति को गधा कहा तो। मेरा पति तो मेरा देवता है वाली बात एक भी नहीं है उसमें। वो तो एक नंबर का, क्या कहता है उसको? किसको? अरे उसको जो गधे जैसा काम करता है। गधे का बच्चा। खबरदार जो मेरे पति को गधे का बच्चा कहा तो। वो तो एक नंबर का क्या कहते हैं उसको, जो गधे से भी घटिया काम करता है। क्या कहता है उसको? हाँ, याद आया। वो तो एक नंबर का बेवकूफ है। और आप वो बेवकूफ को अपने साथ यूपी लेके जा रहा है? हाँ? नहीं, हम नहीं ले जा रहे हैं। वो खुद ही चल कर आया था और कह रहा था कि आप लोग अपने साथ मेरा भी एक टिकट कटा दो। आप उसको कहीं भी लेके नहीं जाएगा। आप उसको लेके जाएगा तो हम अपना गुस्सा किसके ऊपर निकालेगा? अब अयो डॉली,
पति पत्नी का झगड़ा इतना भी नहीं बढ़ना चाहिए जिससे रिश्ते में कड़वा हटा जाए। देखो राजलक्ष्मी, हम भी चाहता है कि हमारा गुस्सा ब्लैक मनी की तरह दबा के रखे, लेकिन ना वो काम ही ऐसा करता है कि हमारा गुस्सा ना ब्लैक मनी की मुद्दे की तरह उठ के खड़ा हो जाता है। जैसे आज की बात देखो, हमने उसको एक्सपायरिंग डेट वाला रसगुल्ला फेंकने के लिए बोला था, लेकिन उसने फेंका नहीं, मुझे खिला दिया। अच्छा, आपको खिला दिया? हाँ, देखा राजलक्ष्मी, हमने उसको एक्सपायरिंग डेट वाला रसगुल्ला फेंकने के लिए बोला था, लेकिन वो उसको फ्रीज में रख के अच्छा वाला रसगुल्ला इनको खिला दिया। ओ, वो अच्छा वाला रसगुल्ला था। हाँ। लो, अब तो मुझे डॉक्टर के पास फिर से जाना पड़ेगा। केनो? क्यों? मैं समझा ये एक्सपायरी डेट वाला रसगुल्ला खिला के गया है, इसलिए उसके लिए दवा लेने में डॉक्टर के पास गया। अब मुझे पता चल रहा है कि वो अच्छा वाला रसगुल्ला था, तो पुरानी दवा का एंटीडोट लेने, उसका तोड़ लेने फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। देखा देखा राजलक्ष्मी, हमारा पति कैसा कैसा काम करता है। ये चौमेली इतना अच्छा तरह से काम करता है, फिर भी हमारा डॉली बोलता है साफ करो, सब ठीक से रखो। हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। बिशुन जी। कविता जी, हाँ, आपने क्यों कष्ट किया ये इधर आने का? दरअसल मुझे आपसे अकेले में कुछ कहना है। बोलिए ना, हम दोनों तो अभी अकेले ही हैं। माय गॉड, मुझे शर्म आ रही है। वो आपसे कैसे कहूँ, समझ ही नहीं आ रहा। आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? ओहो कविता जी, आप हमको गाली देगा ना तब भी हम बुरा नहीं मानेगा। बोलूं? बोलिए ना। ये मैं आपके लिए लाई थी। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। ओहो, थैंक यू तो मैं कहूंगी ना आपको, जब आप मेरा बिजली का ये बिल भर देंगे। क्या? ये बिजली का बिल? क्या बताऊं आपको, टाइम ही नहीं मिलता, डे एंड नाइट शूटिंग शूटिंग शूटिंग। अब कल तक भर दीजिएगा, हाँ? आखिरी डेट है ना। ओ बाबा, आप चिंता मत करो, हम जमा कर देगा। अरे पैसे तो ले लीजिए ना। देखिए कविता जी, अगर आप पैसा देगा ना तो हम आपका ये बिल नहीं भरेगा। माय गॉड, आप कितने अच्छे हैं। मैं कैसे बताऊं आपको कि आप कितने अच्छे हैं। भगवान करे आपके जैसा पति हर लड़की को मिले। थैंक यू, हाँ, चलती हूँ, बाय बाय। अरे बाप रे, ये 1200 रुपया का बिल। लेकिन अब क्या, दिल दिया है तो बिल तो भरना ही है। बिशुन, तुम गुस्से में हमारा सेंट का बोतल तोड़ दिया। नहीं तो ये खुशबू किधर से आ रहा है? डॉली, वो तुम्हारा फ्रेंड कविता आया था ना इधर। अच्छा, हमारा बाहर जाते ही तुम कविता को बुला लिया, अकेलेपन का फायदा उठाया। ओहो, हम कोई फायदा नहीं उठाया, बोल कि हमारा 1200 रुपया का नुकसान हो गया। 1200 का नुकसान? वो कैसे? हम पांडे जी को 1200 रुपया दिया था ना वो टिकट के लिए, तुम मना कर दिया तो वो पानी में चला गया ना हमारा पैसा। हाँ, वो तुम्हारे हाथ में क्या है? कविता का बिजली का बिल। वो ओमी अपना वॉचमैन है ना, वो गलती से कविता का बिजली का बिल हमको दे गया और हम लोग का बिजली का बिल कविता को दे दिया। हम सब समझता है बिशुन, तुम दोनों लाइट बिल एक्सचेंज करने के बहाने अपना विचार एक्सचेंज करता है, अपना नजर एक्सचेंज करता है। तुम्हारे हरकत की वजह से ना घर का बरकत चला गया है। अब हम तुमको क्या बताएं? तुमको हमने फ्रिज से एक्सपायर डेट वाला रसगुल्ला फेंकने के लिए बोला था, लेकिन
फ्रीज में एक्सपायर डेट वाला रसगुल्ला रख के अच्छा वाला रसगुल्ला सबको खिला दिया। यदि तुम हमारा टिकट नहीं किया तो हम ओलीगोर से 10 लीवर का एक ताला लाएगा और दरजा बाहर से बंद कर देगा। बड़ा पावी। तुम फ्रीज में एक्सपायर डेट वाला रसगुल्ला रख के अच्छा वाला रसगुल्ला सबको खिला दिया। हम ना तुमसे तंग आ गया है। तुमको जहां जाना है जाओ, तुम भाड़ में जाओ, लेकिन हमारा पीछा छोड़ो। हाँ ठीक है, हम पांडे जी के साथ मुगल सराय चला जाएगा और तुम हमको रोकना नहीं, ठीक? जाओ जाओ, हम तुमको रोकेगा नहीं, जाओ तुम। नहीं बस 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 पांडे जी, अब मैं चलता हूँ। पांडे जी लो पांडे जी, एक मुसीबत अभी गई नहीं थी कि दूसरी मुसीबत हाजिर है। अब क्या है भाई? तो पांडे जी हम आपके साथ चलेगा, आप हमारा टिकट करा लीजिए। अरे ये क्या नाटक लगा रखा है भाई तुम लोगों ने? पत्नी कहती है टिकट मत लेना, पति महोदय कहते हैं कि टिकट लेना। अभी अभी तुम्हारी वजह से तुम्हारी पत्नी यहां आके मना कर गई है और हमारे दिमाग का दही बना कर गई है। अब तुम जाओगे वो फिर चली जाएगी, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। भीषण भाभी जी, आप पांडे जी को समझाइए ना। मैंने ही समझाया कि तुम्हें साथ में नहीं ले जाना है। ये भाभी जी आप क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है क्या? तुम्हारी बीवी इधर आके चाय बिस्किट नहीं खाया, हमारा दिमाग आके चला गया। देखो भाई, अगर तुमको जाना है तो अपनी पत्नी से अच्छी तरह से कंफर्म करके पूछ के आओ। ओ पांडे जी, हमारा बीवी भड़क के बोला तुम यहाँ से चला जाओ, हमका तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो जब पांडे जी हमारा बीवी को हमसे कोई मतलब नहीं, तो आप लोग क्यों बेमतलब परेशान हो रहा है? पांडे जी, हम आप लोग के साथ मुगल सराय जाएगा तो हम अपना ननिहाल भी तो घूम आएगा। देखो बेशुन, तुम ननिहाल जाओ चाहे ददीहाल जाओ, हम तुम्हें साथ नहीं ले जा सकते भाई। पांडे जी, यदि तुम हमारा टिकट नहीं किया तो हम ओलीगोर से 10 लीवर का एक ताला लाएगा और दरजा बाहर से बंद कर देगा। बड़ा पावी। फिर देखता हूँ तुम तत्काल का कल 10 बजे कैसे टिकट करता है। अरे बेशुन, तुम ऐसा मत करना भैया। हम नहीं गया यूपी सोनम तो तुम भी नहीं जाएगा यूपी। अरे पांडे जी इतनी जिद कर रहा है तो इसका भी तत्काल में टिकट कटवा दो और इसे बता दो कि तत्काल के टिकट के पैसे रिफंड नहीं होते। ओ शेठ दादा, हमको सब नियम मालूम है कि तत्काल का टिकट कैंसिल करने पे रिफंड नहीं मिलता है। मालूम है ना? हाँ तो निकालो पैसे। तो हम पांडे जी को पहले ही टका दे चुका है। अरे तुम्हारा टका वो तुम्हारी वाइफ उनसे ले चुका है। क्या मतलब? वो पैसा ले गया? हाँ कोई बात नहीं, हम फिर से पांडे जी आपको दे देता है। हाँ तुम दो, मैं चलता हूँ। ठीक है दादा, कितना 1200 टका देना है ना? देता है, ये लीजिए पांडे जी। भाभी जी, आप हमारा टिकट कंफर्म करा लीजिएगा। नमस्ते। नमस्ते। কত ভালো। ओ बिशन जी, कम कम। कितना अच्छा गुनगुना रहे थे ना आप। थैंक यू थैंक यू। मैंने सुना आप मुगल सराय जा रहे हैं। जब आपने सुना है तो एकदम सही सुना होगा। ओह सो सैड ना। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप चले जाएंगे ना तो सोसाइटी एकदम सूनी सूनी हो जाएगी। मुझको भी ऐसा ही लगता है। आप भी तो कितना अकेला हो जाएगा। अच्छा, आप जहाँ जा रहे हैं ना वहां से वापस कब आ रहे? ओहो, अभी तो जाने का ही पता नहीं तो आने का क्या पता। ओहो, मैं समझी नहीं। तो अभी हमारा जाने का रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ, क्या पता आने के दिन जाने का टिकट कंफर्म हो। ओहो, तो गोली मारिए ना ऐसे आने जाने को। अरे ऐसा जाना भी क्या जाना। आप मेरे साथ मेरे शो पे क्यों नहीं चलते? वो
क्या है कि आप चलेंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पिछली बार ना मेरा वैनिटी बॉक्स चोरी हो गया था, अब उसे उठा, मेरा मतलब है उसे संभालने वाला भी तो कोई चाहिए ना। कहाँ पे है शो? अभी फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी हो जाएगा। तो आप कविता जी एकदम चिंता मत करिए, हम हैं ना आपके साथ। ओह थैंक यू सो मच। आप कहीं जा रहे थे ना, जाइए। हाँ, हमको जिधर जाना था अभी हम उधर नहीं जाएगा, अभी हम जिधर से आया था उधर पहले जाएगा। अयो अब कौन आ गया? देखता है मैं, कौन आया मेरे घर। ये पांडे जी। देखो पांडे, ऐसा टिकट नहीं मिलता। तत्काल के लिए रेलवे काउंटर पे जाकर खड़ा रहना पड़ता है, तब टिकट मिलता है। टोडरमल, लाइन बहुत लंबी होती है भाई। अभी जी नमस्ते। नमस्ते पांडे जी। अरे पांडे जी नमस्ते। अरे अब क्या हुआ है यार? पांडे जी वो हमारा टिकट अपने साथ अब मत कटवाइए। अरे पागल है क्या? आदमी सोने जा रहा है, उसको सोने से उठा के आगे बोलते हो कि टिकट मत कटाना। क्या हुआ? बीवी ने मना कर दिया क्या? नहीं नहीं पांडे जी, वो हमारा दिल मना कर दिया, बोला तुम चला जाएगा तो सोसाइटी अपना बहुत सुना सुना हो जाएगा। अरे तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी बीवी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, समझे तुम? ये लो, ये लो, ये लो और निकलो, निकलो। अभी पूछा मत, जाओ, जाओ। अरे हेमा बेटी, जल्दी से तत्काल का टिकट काटो, कट पीस काट के। डैडी अभी 10 बजने में 1 मिनट बाकी है। 10 बज गए बेटी। ओह शिट डैडी, क्या हुआ? सर्वर नहीं आ रहा है डैडी। अब भाई पांडे देखो यार, ये सर्वर नहीं आ रहा है ना, ये सर्वर जो रेलवे का है ना, वो रेलगाड़ी की तरह लेट होता है। और चिंता मत करो, आएगा आएगा, जाएगा किधर? हाँ देखो। सॉरी डैडी, इट्स माय मिस्टेक। अरे मिस्टेक क्या किया अभी? डैडी मैं नेट कनेक्ट करना ही भूल गई थी। क्या हुआ? अरे सब्र करो, नेट जो है वो स्लो है, ठीक हो जाएगा। मुबारक हो अंकल। हाँ, टिकट हो गया। नो अंकल, रेलवे साइट खुल गया, टिकट बस 2 मिनट में हो जाएगा। ओह नो अंकल, वेटिंग हो गया 44। कल ट्राई करते हैं। अरे कल 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 करके गर्मी की सारी छुट्टियां निकल जाएंगी भाई। देखो पांडे, ऐसा टिकट नहीं मिलता। तो तत्काल के लिए रेलवे काउंटर पे जाकर खड़ा रहना पड़ता है, तब टिकट मिलता है। टोडरमल, लाइन बहुत लंबी होती है भाई। अरे यार, तुम्हारे को कौन सा खड़ा रहना है लाइन में? ये अपना सोसाइटी का वॉचमैन कब काम में आएगा? अरे उसको चाय पानी का खर्चा दे दो, सुबह सुबह को 5 बजे भेज दो, लाइन में खड़ा होके टिकट निकाल के आएगा ना। फिर देखना कैसे टिकट नहीं मिलता, कट पीस काट के। ठीक, वॉचमैन को भेजता हूँ कल टिकट लाने के लिए, सुबह 5 बजे। ओमी, निकालो टिकट। ये लो साहब। अरे ओमी, ये कौन सा टिकट ले आए तुम? ये तो प्लेटफॉर्म टिकट है। आने दो पांडे जी को, अभी मैं उनसे 6,000 रुपया नहीं लूंगा, 12,000 लूंगा। हमारा जो सामान है ना, साथ लेकर जाने का वादा कर दीजिए। अरे हम आपका तत्काल टिकट यूं करवा देंगे, यूं। दारू वाला जी ने बताया कि आप लोग टिकट की काला बाजारी करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे करते हैं।